नमस्कार दोस्तों किसी भी देश की सेना उस देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कोई भी देश अपनी ताकत के हिसाब से दुनिया में अलग अलग रुतबा हासिल करता है और इसके लिए सभी देश अपने देश के जवानों को एक आदमी से फौलाद बनाने के लिए कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इनको मुश्किल से मुश्किल हालात से लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारत और चीन के बीच हर वक्त बॉर्डर पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कब कौन किस पर भारी पड़ जाए ये उस ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। तो आइए जानते हैं क्या फ़र्क है इंडिया और चीन के पैरा कमांडो ट्रेनिंग में। तो चलिए और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले हम चीन की ओर नज़र डालते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चीन की ओर डालते हैं एक नज़र। पीएलए के स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग पर। नंबर 1 फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों चीन के सभी कमांडोज किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है शरीर को सर से पांव तक मजबूत बनाने का। पीएलए अपने जवानों को सर से पत्थर तक टकराए जाने की भी ट्रेनिंग देती है। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि ये लकड़ी के मोटे मोटे टुकड़ों को भी आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार सैनिक सर पर भी घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानते हैं और फौलाद बनने की अपनी कड़ी परीक्षा में डटे रहते हैं। तो इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों पीएलए अपने जवानों को कुछ ऐसे ट्रेन करती है कि वो अपने दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से घुस जाए, फिर चाहे वो रास्ता समुद्र से हो, हवा से हो या फिर जमीन से। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर लंबी स्विमिंग। इन्हें छोटे छोटे आइलैंड्स पर रहने की सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही इन्हें पहाड़ों पर पानी में या फिर जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और आगे कैसे बढ़ना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। नंबर 3 पासिंग दी पार्सल। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पासिंग दी पार्सल तो एक बच्चे का गेम होता है और इसमें खतरनाक क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये ग्रेनेड एक दूसरे को तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से वापस शुरू नहीं हुआ था वहां तक वापस नहीं आता, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन पर दबा ना दे। दोस्तों जब ट्रेनिंग में ही ये सैनिक मौत का खेल खेलते हैं तो फिर इसका नतीजा ये आता है कि वो असल में भी बिल्कुल नहीं घबराते। नंबर 4 माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों हिमालय की पहाड़ियां भारत और चीन को 2 हिस्सों में बांटती है और ऐसे में दोनों ही फोर्सेज के लिए जरूरी है कि वो अपने सैनिकों को एल्टीट्यूड के लिए तैयार करे। चीन अपने कई सैनिकों को समुद्री तल से 12,000 से 18,000 की ऊंचाई पर ट्रेन करता है। इतनी ऊंचाई पर ये जवान हैवी मशीनों के इस्तेमाल के लिए उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और ट्रेनिंग भी करते हैं। नंबर 5 सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों जंगलों पहाड़ों में इन सैनिकों को सर्वाइवल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिससे इन्हें ये बताया जाता है कि शिकार कैसे करना है, पानी को कैसे साफ करते हैं, आग कैसे जलाते हैं और नेचुरल शटर कैसे बनाते हैं। इसके अलावा ये कमांडो एडवांस कंप्यूटर्स और फॉरेन लैंग्वेज भी काफ़ी ट्रेंड होते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि पीएलए की स्पेशल ऑपरेशन कमांडोज दुनिया भर के सबसे खतरनाक कमांडो में से एक होते हैं। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भारत के कमांडो चीन के कमांडोज के सामने कुछ नहीं, तो आपका मानना बिल्कुल गलत है। अगर भारत और चीन के सैनिकों की तुलना की जाए तो भारत के और चीन के सैनिकों में इतना बड़ा अंतर है। भारत के सैनिक हाथी और चीन के सैनिक चींटी के बराबर। भारतीय सैनिकों की ट्रेनिंग और उनकी ताकत देखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।